Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ अकबरी लोटा का भाग 2 पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने पढ़ा कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने लाला झाऊलाल से 250 रुपये मांगे और अब 250 रुपये का इंतजाम करने के लिए लाला झाऊलाल बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने अपने मित्र से सारी बात बताई। आइए अब हम इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं। गिरने से पहले लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। जब लोटा झाऊलाल के हाथ से छूटा था तो वह लोटा जब गिरा था तो गिरने से पहले वह दुकान के साइबान यानी दुकान के छज्जे से टकराया। फिर वहां से टकराकर उस दुकान पर जो अंग्रेज खड़ा था उसके ऊपर गिरा और उसने उसको सांगोपांग यानी सर से लेके पैर तक स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर यानी कि उसी के जूते पर आकर गिर गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। उस अंग्रेज को जब पता चला कि जो लोटा मेरे बूट पर आकर गिरा है वह लोटा लाला झाऊलाल का है, तब उसने केवल एक ही काम किया कि अपने मुंह को खुला छोड़कर खुला ही छोड़ दिया। यानी कि उसने लाला झाऊलाल को कुछ बोलना शुरू किया तो वह बोलता ही गया। अब लाला झाऊलाल को पता चला कि अंग्रेजी भाषा में गालियों की इतनी बड़ी डिक्शनरी है, प्रकांड कोश यानी इतनी बड़ा शब्दकोश है, डिक्शनरी है इतनी बड़ी अंग्रेजी में गालियों की कि ये अंग्रेज तो मुझे गालियों पे गालियाँ ही दिए जा रहा है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। जब अंग्रेज लाला झाऊलाल को गालियां दे रहा था तो उसी समय उनके मित्र पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई दिए। उन्होंने आते ही सबसे पहले काम क्या किया कि अंग्रेज को तो आंगन में रखा और जितने भी आदमी थे उन सबको आंगन से बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखी और अंग्रेज को बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आपके पैर में शायद चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इसको जानते हैं। अब अंग्रेज जब कुर्सी पर बैठ रहा था तो उसने बिलवासी मिश्र को धन्यवाद दिया और कहा कि क्या आप, लाला झाऊलाल की ओर इशारा करते हुए बोले कि क्या आप इस इंसान को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। जब अंग्रेज ने पूछा कि क्या आप इस आदमी को जानते हो तो पंडित बिलवासी जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमियों को जानना भी नहीं चाहता हूँ जो बेचारे राह चलते व्यक्तियों को लोटे से मारे। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह एक खतरनाक पागल है। अंग्रेज कहते हैं कि मेरी समझ में तो यह एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, यह खतरनाक मुजरिम है। अब पंडित जी क्या कहते हैं कि नहीं, मेरी समझ में तो यह एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपने
आँखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। लेखक कहते हैं कि यदि इस समय भगवान ने लाला झावलाल को आँखों से खाने की शक्ति दी होती तो अभी वो पंडित जी को अपनी आँखों से खा जाते, क्योंकि जब पंडित जी उनके बारे में बोल रहे थे कि नहीं है एक खतरनाक मुजरिम है, तो लाला झावलाल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पंडित बिलवासी जी को इस समय हो क्या गया है, ये मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। अब अंग्रेज बिलवासी जी से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो बिलवासी जी कहते हैं कि हमें इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा देनी चाहिए ताकि इस आदमी को फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। अब अंग्रेज कहते हैं कि पुलिस स्टेशन है कहाँ? पंडित जी कहते हैं कि पास ही है, चलिए मैं बताता हूँ। चलिए अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। अब अंग्रेज पंडित जी को बोलते हैं कि चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। तो पंडित जी अंग्रेज को कहते हैं कि अभी चलता हूँ, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लेता हूँ। और वो लाला झावलाल से पूछते हैं कि क्यों इसे बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम आपको दे सकता हूँ। लाला झावलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? लाला झावलाल ने पंडित जी की बात सुनकर कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़े रहे। लेकिन अंग्रेज पंडित जी से कहते हैं कि इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। अब पंडित जी कहते हैं अंग्रेज से कि आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं? आश्चर्य! आश्चर्य में कहते हैं कि मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। विज्ञ यानी ज्ञानी और सुशिक्षित यानी पढ़ा लिखा। पंडित जी कहते हैं कि अंग्रेज को कि मैं तो आपको ज्ञानी और पढ़ा लिखा आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अंग्रेज पंडित जी से बोलते हैं कि आखिर बात क्या है, आप कुछ बताइए तो सही। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। पंडित जी अंग्रेज को कहते हैं कि जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। ऐतिहासिक यानी कि बहुत पुराना लोटा है। जान क्या पड़ता है ही। मुझे पूरा विश्वास है यह वही लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे दिए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कोलकाता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। अंग्रेज कहते हैं यह बात है? तो पंडित जी कहते हैं कि जी जनाब, यह 16वीं शताब्दी की बात है। जब हुमायूं और शेरशाह का युद्ध हुआ था तो हुमायूं शेरशाह से हारकर सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था
और जब वह सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था तो उसे बहुत प्यास लग रही थी और प्यास से उसकी जान ही निकलने वाली थी कि उसी समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। उसके बाद अकबर को जब पता चला तो उसने उस ब्राह्मण से यह लोटा खरीद लिया और इसके बदले में उसे सोने के 10 लोटे दिए। सम्राट अकबर को यह लोटा बहुत प्यारा था। सम्राट अकबर इसी से वजू करते थे, यानी कि इसी से हाथ मुंह धोते थे। सन 57 तक तो यह लोटा शाही घराने में था, लेकिन उसके बाद यह लोटा लापता हो गया। कोलकाता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। यह लोटा पता नहीं इस आदमी के पास कैसे आ गया। अगर म्यूजियम वालों को पता चलेगा तो बहुत ऊंचे दाम देकर इस लोटे को खरीद ले जाएंगे। तो पंडित जी कहते हैं कि इसलिए मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीदना चाहता हूँ। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? अब ये जो सारी बातें लोटे के बारे में पंडित जी बता रहे थे, तो यह सब सुनते सुनते अंग्रेज की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की, कोड़ी यानी कि छोटी सी होती है और पकौड़ी यानी बड़ी होती है, तो उसकी छोटी छोटी आंखें एकदम फटकर बड़ी बड़ी हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। पंडित जी अंग्रेज को कहते हैं कि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह यानी कि उनको इकट्ठा करने का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कह रहा था, उस दुकान से तांबे की पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। अब अंग्रेज कहते हैं कि मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक़ है। जिस समय मेरे ऊपर यह लोटा गिरा था मैं उस समय यही कर रहा था कि जिस दुकान के छज्जे से टकरा कर यह मेरे ऊपर गिरा था, मैं उस दुकान से तांबे की पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। पंडित जी अंग्रेज से कहते हैं कि जो कुछ भी हो जाए पर लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। अंग्रेज कहते हैं कि वाह, आप कैसे खरीदोगे? इस लोटे पर मेरा हक है। तो पंडित जी कहते हैं कि आपका हक कैसे है? तो बोलते मेरा ही हक है, क्योंकि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या मैंने? तो पंडित जी बोलते हैं कि आपने। और यह लोटा आपके पैरों पर गिरा था या मेरे पैरों पर? तो पंडित जी बोलते हैं कि आपके पैरों पर ही गिरा था। बच्चों, आज हमने पाठ का भाग 2 पढ़ा। अब इसके आगे हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे।